दिन श्री कृष्ण द्वारिका में विश्राम कर रहे थे। चारों ओर सब कुछ शांत था, पर भीतर कुछ बदल रहा था। गरुड़ को अपनी उड़ान पर गर्व था, सुदर्शन चक्र को अपनी अजेयता पर और महल में बैठी रानी को अपने सौंदर्य पर अहंकार धीरे धीरे सबके भीतर जन्म ले चुका था। प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने स्मरण किया उसको जो हर युग में, हर संकट में निस्वार्थ साथ खड़ा रहा, अंजनी पुत्र हनुमान। क्षण भर में कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण किया, सिंहासन पर बैठे, पास में रानी। फिर उन्होंने गरुड़ को बुलाया। गरुड़ आए, छाती तनकर, पंखों में गर्व लहराता हुआ। प्रभु बोले, हिमालय में हनुमान ध्यान में होंगे, उन्हें बुला कर लाओ, कहना श्री राम ने याद किया है। गरुड़ मुस्कुराए, बस इतनी सी बात, और वे उड़ पड़े। हिमालय, जहाँ समय भी धीरे बहता है, जहाँ हवा भी मंत्र जपती है। गरुड़ पहुँचे हिमालय। वहाँ उन्होंने देखा एक दिव्य पुरुष ध्यान में लीन बैठे हैं, आंखें बंद, पर पलकों के भीतर जैसे सूर्य जल रहा हो। चेहरे पर शांति, पर भीतर असीम शक्ति का महासागर। होठों से निकल रहा था केवल एक ही मंत्र। गरुड़ पहुँचे। हनुमान, प्रभु ने बुलाया है। हनुमान जी ने आंखें खोली, मंद मुस्कान। आप चलिए, मैं राम जप करा रहा हूँ। गरुड़ ने सोचा काम पूरा, फिर बोले, आप विद्ध हो चुके हैं, आइए मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको शीघ्र पहुँचा दूँ। हनुमान और मुस्कुराए, आप चलिए, मैं आ जाऊंगा। गरुड़ पूरी वेग से उड़े, आकाश चीर दिया, बादल पीछे छूट गए। पर जब वे द्वारिका पहुँचे, उनका हृदय हिल गया। वहाँ प्रभु के सामने पहले से खड़े थे हनुमान। ये देखकर गरुड़ हिल गए। मन में एक ही प्रश्न, मैं तो संपूर्ण शक्ति से लौटा था, फिर ये मुझसे पहले कैसे? गरुड़ भूल गए थे, उन्हें पवन पुत्र यूं ही नहीं कहा जाता। जिस वेग से हनुमान पहुँचे, उसे महादेव के अतिरिक्त कोई देख भी न सकता। लेकिन लीला अभी बाकी थी। हनुमान ने झुककर प्रणाम किया, प्रभु, माता सीता कहाँ है? और ये कौन आपके बगल में विराजमान है? बस उसी क्षण रानी का अहंकार पिघल गया। सबसे सुंदर होने का भ्रम समाप्त, पर गरुड़ के मन में तूफान उठ चुका था। अचानक उन्हें याद आया, अरे राजद्वार पर तो सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा था, फिर इसने इन्हें रोका क्यों नहीं? उन्होंने चारों ओर देखा, सुदर्शन वहाँ था ही नहीं। तभी राम रूप में बैठे प्रभु बोले, हनुमान, मेरा सुदर्शन चक्र कहाँ है? अगले ही क्षण हनुमान ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र बाहर निकाला। मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु, ये मुझे भीतर आने से रोक रहा था, और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी। गरुड़ स्तब्ध। वो चक्र जो संपूर्ण सृष्टि का संहार कर सकता है, जिसे कोई स्पर्श भी न कर सके, वो हनुमान के मुख में स्थिर था। तीनों का अहंकार टूट चुका था। गरुड़ का वेग, रानी का सौंदर्य और सुदर्शन का तेज। प्रभु मुस्कुराए और कहा, शक्ति का अर्थ विजय नहीं, विनम्रता है। जो जितना शक्तिशाली, उसे उतना ही नम्र होना चाहिए। उस दिन गरुड़ ने सीखा, उड़ान बड़ी नहीं बनाती, भक्ति बनाती है। और यही कारण है, जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वहीं से असली महाशक्ति शुरू होती है। उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता, वापन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे।